नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट, क्या सोनाली को सच पता चलना उनकी जान पर भारी पड़ गया? क्या वो एक फोन कॉल जिसमें उन्होंने कई बातें अपनी बहन को बताई, वो फोन कॉल बना इस पूरी साजिश की वजह? सोनाली गोवा गई थी। हालांकि घर वालों का कहना है कि वो गोवा की बजाय चंडीगढ़ जाने वाले थे, लेकिन गोवा क्यों गए हमें नहीं पता। आज से ठीक 3 साल पहले सोनाली फोगाट के घर में करीब 40 लाख रुपए की एक चोरी हुई थी। उस चोरी के दौरान सीसीटीवी फुटेज और बहुत सारी चीजें भी गायब हुई थी। मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैश, चांदी के बर्तन, ज्वेलरी। इस पूरी की पूरी चोरी के पीछे सोनाली फोगाट के बहन का मानना है कि सोनाली ने उन्हें बताया था कि उसे पता चल गया है कि उनके घर में 3 साल पहले चोरी किसने की थी। ये चोरी कोई और नहीं बल्कि खुद सुधीर सांगवान ने की थी, जो उनका पीए था। लेकिन इस बात में एक अहम बात यह भी निकल कर आई कि ये बातचीत के दौरान पीछे से सुधीर की आवाज भी सुनाई दी, जिसके बाद सोनाली ने फोन काट दिया। सोनाली की बहन ने उससे पूछा था कि पूरी बात बताओ, तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? क्योंकि उसने कहा था कि मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं आके तुम्हें बताऊंगी, मुझे पता चल गया है सब की सब बातें कि चोरी किसने की थी, कैसे पूरा मामला हुआ है। उसी दौरान सुधीर की आवाज सुनाई दी थी और उस आवाज के सुनाई देने के बाद ये बात सामने आई थी कि उसके बाद फोन जो है वो मिला ही नहीं, फोन कट गया। तो क्या ये फोन पर बातचीत सुनना ही इस पूरी असल समस्या की वजह बना है? क्योंकि सुधीर को शायद इस बात का एहसास जरूर होगा कि सोनाली को कुछ कुछ चीजें पता चली है और इसीलिए वो गोवा गए। लेकिन जितना भी प्रोपेगेंडा सारा ये रचा गया, साजिश रची गई है, जो बातें सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी निकल कर आ रही है कि वो फोन कॉल जो सोनाली फोगाट ने अपनी बहन को किया था, उस फोन कॉल के दौरान सुधीर की आवाज सुनाई दी थी और उसने फोन काट दिया था। ये पूरी की पूरी बात आज सुधीर की जो बातें हुई हैं, सोनाली की जो बातें उसकी बहन से हुई है, वो पूरी की पूरी बातें उनके ही भाई ने आज मीडिया को बताई थी। शमशान घाट के बाद जब अंतिम संस्कार हो चुका था, तब उन्होंने ये बातें बताई थी कि किस तरीके से सोनाली का फोन आता है। वो अपनी माँ को भी बताती है, अपनी बहन को भी बताती है कि उसे उस चोरी करने वाले का पता चल चुका है, और पीछे से सुधीर की आवाज़ आती है और फ़ोन कट जाता है। और उसके बाद फिर सुबह फ़ोन आता है जब वो खबर आती है कि सोनाली अब हमारे बीच में नहीं रही है। तो क्या सुधीर के साजिश रचने की वजह यही थी कि सुधीर भी ये जान गया था कि सोनाली उस चोरी का सच पकड़ चुकी है? हालांकि इस पूरे मामले में ये बातें बहुत बड़ी अहम हो जाती है कि पिछले 3 साल से सोनाली का शोषण हो रहा था और वो कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि सोनाली के जो पूर्व ड्राइवर है उसने भी खुलासा किया था कि मैडम किसी दबाव में थी। मैडम किसी दबाव में थी और मैडम बार बार जो है चीज़ों को पलट रही थी या छोड़ रही थी या जाने दे रही थी, और जैसा मैडम को कहा जा रहा था सुधीर वैसा ही करता हुआ नजर आ रहा था। इस पूरे मामले में राजनीतिक बातें भी हुई हैं, उन पर भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी चीज नजर आई वो यही है। आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले पर प्रेस रिलीज जो है वो गोवा पुलिस ने जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि सीसीटीवी फुटेज के दौरान जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो हमें पता चला कि सुधीर और सुखविंदर ने ही कुछ ऐसा पदार्थ पानी में मिलाकर पिलाया है, जिसके बाद सोनाली फोगाट की हालत खराब हुई है। इस पूरे मामले में क्या गोपाल कांडा कुलदीप बिश्नोई का नाम जो आया है, उस पर क्या स्पष्टीकरण दिया गया है, थोड़ी देर में बताऊंगा।